तमाम कयास और खबरों के बीच तमिलनाडु में विजय की सरकार बन चुकी है। शपथ ग्रहण भी हो गया है। इस बीच विजय और तमिलनाडु के पूर्व उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन का एक वीडियो सामने आया है। लेकिन जिस वीडियो ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो था विजय का पूर्व मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के चेन्नई स्थित घर जाकर उनसे मिलने का वीडियो। विजय वहां पहुंचे तो स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, जिसके बाद ये वीडियो खबरों में छा सा गया। दरअसल इस वीडियो के वायरल होने का सबसे बड़ा कारण था 10 मई को शपथ ग्रहण के दिन आया विजय का एक बयान और उस पर स्टालिन का जवाब था। हुआ यूं कि शपथ लेने के साथ ही विजय ने पिछली DMK सरकार पर एक गंभीर आरोप लगाया। विजय ने कहा कि तमिलनाडु सरकार पर लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। ये सब चीजें उन्हें सरकार में आने के बाद पता चली। विजय बोले कि मैं ईमानदारी और पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ूंगा। DMK की ओर से भी जवाब आने में देर नहीं लगी। पूर्व मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने ट्वीट करके पहले तो विजय को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी, साथ ही सलाह भी दी। स्टालिन ने लिखा, मैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और टीवी के नेता विजय को नई जिम्मेदारी की बधाई देता हूं और सभी नई घोषणाओं का स्वागत करता हूं। आगे स्टालिन बोले कि मुख्यमंत्री के तौर पर शुरुआत इस बात से मत कीजिए कि सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार के पास पैसा है, जरूरत सिर्फ उसे लोगों तक पहुंचाने और सरकार चलाने की काबिलियत की है। अपनी सरकार का बचाव करते हुए स्टालिन ने कहा कि कोरोना और बाढ़ जैसे संकटों के बीच केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा की गई अनदेखी के बावजूद हमने पिछले 5 सालों में बहुत सारी योजनाएं लोगों तक पहुंचाई। 10 लाख करोड़ के कर्ज वाले बयान पर स्टालिन बोले कि तमिलनाडु पर कर्ज तय सीमा यानी परमिटेड लिमिट से नीचे है और इसके बारे में फरवरी में पेश किए गए तमिलनाडु सरकार के बजट में भी बताया गया था। स्टालिन ने आगे पूछा कि क्या आप ये नहीं जानते, उस जनता को धोखा मत दीजिए जिसने आपको वोट दिया है। विजय पर तंज कसते हुए स्टालिन बोले कि आप वही हैं जिन्होंने कहा था कि हम सिर्फ वही वादे करेंगे जो पूरे किए जा सके। आप अभी सरकार में आए हैं, हमें उम्मीद है कि आप हमारी तरह जनता से किए गए वादों को पूरा करना सीख जाएंगे। जब से विजय की पार्टी टीवी के जीती है, विजय और स्टालिन के बीच के संवाद काफी खबरों में रहे हैं। जब विजय को राज्यपाल ने 2 बार लौटा दिया और कहा कि पूरे 118 विधायकों के साइन लेकर आइए, उस वक्त स्टालिन ने ट्वीट किया था कि लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा कि विजय को सरकार बनाने का मौका दिया जाए। स्टालिन ने यह भी कहा था कि अगर विजय की सरकार बनती है तो हम 6 महीने तक सरकार को पूरा मौका देंगे खुद को साबित करने का। अब थोड़ी बात विजय की भी। वो यूं ही एकदम से मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। किसी फिल्मी कहानी की तरह ही लंबे सस्पेंस के बाद थलपति विजय ने 10 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ले ली, लेकिन बहुमत तक पहुंचने के लिए विजय को 5 अन्य पार्टियों का साथ लेना पड़ा, जिसमें 5 विधायकों वाली कांग्रेस और 2 विधायकों वाली पार्टियां CPI, CPIM, VCK और IUML शामिल हैं। इसके बाद विजय ने कुल 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाई। वहीं दूसरी तरफ स्टालिन के नेतृत्व वाला DMK गठबंधन चुनाव हार गया। DMK पार्टी को कुल 234 सीटों में से सिर्फ 59 सीटें मिली, जिसके बाद वो दूसरे नंबर की पार्टी तो बनी, लेकिन स्टालिन खुद अपना चुनाव हार गए। वहीं 2021 के बाद मुख्य विपक्षी दल रही AIADMK को सिर्फ 47 सीटें मिली। विजय राजनीति में बिल्कुल नए हैं। 2026 के विधानसभा चुनाव से ही उन्होंने तमिलनाडु में अपनी राजनीतिक शुरुआत की और सरकार भी बना ली। लेकिन विजय तमिलनाडु के पहले एक्टर मुख्यमंत्री नहीं हैं। उनसे पहले भी मशहूर तमिल एक्टर MG रामचंद्रन साल 1977 से 1987 तक 3 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके बाद तमिल सिनेमा की अभिनेत्री J. जयललिता भी अलग अलग समय पर करीब 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहीं। फिल्मों से राजनीति में आए दोनों नेताओं ने एक सफल राजनीतिक पारी खेली। अब देखना यह है कि विजय कहां तक सफल हो पाते हैं। ये खबर जुटाई थी हमारे साथी नीतीश ने। मैं हूं शिवानी। बने रहिए द ललन टॉप के साथ। शुक्रिया।